Welcome to Sunshine Academy. Today I am discussing about UPTET maths paper. UPTET का बहुत important maths का चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूंगा. लेट अस स्टार्ट. शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. A sum of rupees 12,500 amount to rupees 15,500 in 4 years at the rate of simple interest. What is the interest? मतलब 12,500 प्रिंसिपल है और अमाउंट कितना हुआ 15,500 मतलब 15,500 4 साल में. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है. 12,500 15,500 हुआ 4 साल में तो पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट. चलो शुरू करते हैं. तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है ₹12,500 और अमाउंट कितना है ₹15,500. तो एसआई कितना है? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? ₹15,500 माइनस ₹12,500 तो मतलब ₹3,000. रुपीस कितना हो गया? 3,000. सिंपल इंटरेस्ट ₹3,000. तो पूछा क्या गया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो आर का फॉर्मूला जानती ही हो, एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू टी. अच्छा, R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3,000 इंटू 100 बाय P इंटू टी. प्रिंसिपल कितना है? 12,500 इंटू T कितना? टाइम कितना है? 4 साल. टाइम कितना है? 4 साल. तो इसमें 0 0 कट जाएगा. उसके बाद 125 और 3,000 कट जाएगा. आएगा 24. डिवाइड करके देखना 24 आएगा. और 4 1 are 4, 4 6 are 24 और R इज इक्वल टू 6. तो R कितना हो गया? 6% इज द आंसर. R 6% आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2. A man took loan from a bank at the rate of 12% per annum. 12% per annum में लोन लिए. After 3 years he had to pay ₹5400 interest only for the पीरियड. तो 3 साल के लिए उनको 5400 रुपीस इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. सिंपल इंटरेस्ट में है. द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वाज. तो बोल रहा है एक आदमी बैंक से लोन लिए हैं और 12% रेट में लिए हैं, 3 साल के लिए हैं और 3 साल बाद उनको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? 5400. तो बोलो कितना पैसा उधार लिए थे? कितना पैसा लोन लिए थे बैंक से? आंसर स्टार्ट कर रहा हूं. प्रिंसिपल पूछा गया. टी का फॉर्मूला क्या है? एसआई इंटू 100 बाई आर इंटू टी. तो एसआई कितना है? एसआई बोल दिया गया 5400 इंटू 100. आर कितना है? 12. टाइम कितना है? 3 साल. इजी कर देखो काटिंग होगा. 3 5400 1800 हो गया और 1800 को 12 से काट दो तो आ गया 150. तो 150 का 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 15,000 रुपीस. 15,000. तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 15,000 हो गया. 15,000. प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹15,000. दिस इज द आंसर. Question number 3. A sum of money amount to ₹9800 after 5 years. 5 साल बाद एक sum of money 9800 हो रहा है और 8 साल बाद वही sum of money मतलब प्रिंसिपल वही प्रिंसिपल 12,500 हो रहा है. 5 साल बाद एक प्रिंसिपल 9800 हो रहा है और 8 साल बाद वही प्रिंसिपल 12,500 हो रहा है. तो बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने के लिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने के लिए. ठीक है, शुरू कर रहा हूं. तो 5 साल के बाद कितना होगा? 5 इयर्स. 5 इयर्स के बाद कितना होगा? ₹9800. और 8 साल के बाद 8 इयर्स के बाद कितना हुआ? ये अमाउंट हुआ. ये अमाउंट ₹12,500. ये भी अमाउंट हुआ. ठीक. इसके बाद क्या है ना? पहले आप 5 साल के बाद अमाउंट कितना, 8 साल के बाद कितना अमाउंट.
तो अमाउंट कब बढ़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा तभी तो अमाउंट बढ़ेगा। अमाउंट कब बढ़ता है, जब सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता है तभी अमाउंट बढ़ता है। तो 3 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ, 3 इयर्स एसआई। दोनों अमाउंट को माइनस कर देंगे, 12,005 माइनस 9800, तो कितना आ जाएगा, 12,005 से 9800 माइनस कर दो तो कितना आएगा, इधर हम लोग कर ले रहे हैं 12,005 9800, तो आ जाएगा 2205 रुपीज 2205। तो 3 साल के लिए कितना हुआ, रुपीज 2205। तो 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, हो जाएगा 2205 बाई 3, मतलब इसको काटिंग करके पाओगे 37735 रुपीज 735। तो 5 साल पहले लिखा हुआ है, 5 इयर्स के लिए एसआई कितना होगा, एसआई हो जाएगा 735 इंटू 5, तो कितना होगा, 5 साल के लिए एसआई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा रुपीज 3675, 5 साल के लिए हो जाएगा। अच्छा, इसका आगे का जो स्टेप है, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूँ और उसी में आगे का स्टेप को कर रहा हूँ। क्वेश्चन वाला क्वेश्चन लिखो। अच्छा, 5 साल का एसआई कितना है, 5 इयर्स एसआई, 5 साल का एसआई कितना है 3675 रुपीज 3675, और 5 साल का अमाउंट कितना है, 5 इयर्स अमाउंट कितना है, 5 इयर्स अमाउंट दे दिया था रुपीज 9800। तो 5 इयर्स जो सिंपल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल जानते ही हो, प्रिंसिपल का कितना होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस एसआई। तो अमाउंट कितना दिया, अमाउंट कितना है रुपीज 9800 माइनस 3675, ये दोनों को माइनस करते हैं, 9800 को 3675 से माइनस करें तो कितना आ जाएगा 5 और 9 से 6125, तो रुपीज 6125। इस बार हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, एसआई इंटू 100 बाई पी इंटू टी, कितना है 3675 इंटू 100 बाई पी इंटू टी, पी कितना है, पी है 6125, टाइम कितना है 5 साल, 5 साल के लिए है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 36750 6125, साल कितना है 5 साल के लिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करें 36750 और 6125 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 30,625। ये दोनों को तुम लोग डिवाइड कर देना, ऐसे काटिंग करके भी होता है, तुम लोग डिवाइड कर देना, देखना 12% आ रहा है, करके देखना 12% आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा ना 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 12%, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज द आंसर। Today I have discussed some questions of simple interest. Previously also I had discussed some questions. This is very important for TET CTET papers. Please practice more and more. Thank you very much. Please like, share and subscribe our channel.